करें वो ये 4.9 एग्जाम्पल के अंदर कहाँ पे इशू है? सर शुरू से जो आपने नोडल एनालिसिस लगाया था सर, एक दफा वो काइंडली दोबारा बता दीजिए। क्या चीज फाइंड करने के लिए नोडल एनालिसिस लगाया था मैंने? सर जो आपने 3vx लिया था ना सर, उसकी समझ नहीं आई थी वो 3vx नहीं कैसे नहीं नहीं, बना था। आप समझे नहीं है। मैं 3vx का तो ठीक है, जो भी आप 3vx इसमें इस एग्जाम्पल में। यस सर। अच्छा, तो और लेकिन फाइंड क्या कर रहा था उसके अंदर? मैं क्या रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा था या फिर मैं अपना जो है ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड कर रहा था? ये भी जरा क्लियर कर दें, दोनों का सर्किट ही ले जाए। सर रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर रही। ठीक है जी, रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा था तो ये वाली चीज ओपन सर्किट होगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और ये नहीं लगा हुआ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जी नोडल एनालिसिस में कर रहा हूं तो उधर 3vx कहाँ से आ गया? नोडल एनालिसिस है ये वाला पॉइंट हमारे पास जो है ग्राउंड है। ये ग्राउंड है तो ये क्या वोल्टेज है? सर vx था ये। vx है ना? यस सर। ठीक है जी, तो अब आप देखें कि जी इस पॉइंट पे vx है, ये सप्लाई कितने की है? सर 2vx। 2vx की। माइनस से प्लस एक vx इंक्रीज हुआ, फिर माइनस से प्लस 2vx इंक्रीज हुआ, तो ये कितना हो गया? यस सर जी जी। ठीक है, यस सर ओके। और ये इसके क्रॉस जो है 2vx फिक्स है, तो ये हमेशा जो है इसमें से करंट की वैल्यू जो है वो vx के बराबर होगी। ठीक है, करंट ये फिक्स वोल्टेज के हिसाब से यहाँ पे, तो ये इस तरीके से आपके पास 3vx आए। जी सर ओके। अच्छा जी, थैंक यू सर। ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? टेक्स्ट में इधर लिखा हुआ था सर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ठीक नहीं है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करें, जिससे भी कर लें, पर प्रॉब्लम मुझे नहीं अभी पता कि एग्जैक्ट किससे रिलेटेड आप बात कर रहे हैं। 12762 कह रहे हैं कि सर इट डिपेंड्स ऑन अस टू यूज वोल्टेज और करंट सोर्स एज लोड। अच्छा, ये ना क्योंकि अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट काइंडली जिन लोगों ने पूछे थे ना वो जरा एक दफा क्लियर कर दें इसको, तो मैं आंसर कर देता हूँ। ये अच्छा तरीका है कि आप इधर थोड़ा बहुत लिख दिया करें ना, तो आपको भी याद रहेगा कि जी ये वाली चीज पूछी थी। अगर तो खुद ही क्लियर हो जाती है आगे तो ठीक है, वरना आप जो है Q&A सेशन के अंदर याद रहेगा कि जी ये चीज पूछनी थी, तो सॉल्व आप पूछ सकते हैं। जी जी, पूछें। ये जो भी आपके पास तरीकाकार है ना आगे सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम्स का, तो इधर है कि जो भी मेथड आपके पास आता है आप उसको। जी सर आपने जी, पूछें। जो क्वेश्चन किया है उसमें तो आपने इंडिपेंडेंट वोल्टेज मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही, ये कोई ना कोई जो है नेट का या उस तरह का कोई इशू है, काइंडली टाइप ही कर दें। तब तक जो है कोई और क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ये वाला ना मुश्किल है, ये आप इतना आसान ना समझे थेवेनिन इक्विवेलेंट और उसमें, इसमें एक ही सर्किट से आपने दो अलग किस्म के सर्किट बना के सॉल्व कर देने हैं। बल्कि एक तो उसी को सॉल्व करना है, दूसरा खुद से आपने जो है एक नया सर्किट बना के, तो ये रिलेटिवली एक तरह की ना कॉम्प्लेक्स से ही चीज बनती है। अच्छा, ये समझ आ गई है आप लोगों का कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ही क्यों इस्तेमाल, के इसका फायदा क्या है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का? बता सकता है कोई आप में से? सर थेवेनिन बेसिकली इसलिए यूज होता है कि इसमें हमें जो पीछे वाला सर्किट बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ता, सिर्फ लोड चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल सही।
ठीक है, लोड खाली चेंज करके, और ये पूरे सर्किट का जो बिहेवियर है ना वो आपके पास आ जाता है। तो ये ऐसे नहीं है कि हवा में ये फौरन से चीज बन गई। आपने सबसे पहले सीखा कि जी लिनियरिटी क्या होती है और होमोजेनिटी क्या होती है। वहां से आपको ये पता चला कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो है, आउटपुट तक जो है ना, लीनियर आपके पास ना कोई बिहेवियर एक होता है। ठीक है, कि इसको चेंज करें तो यहाँ पर लीनियरली आपके पास इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, जो लोड के क्रॉस करंट आ रहा था वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नॉर्मल सॉल्व करने में। तो पहले आपने ये सीखा कि इधर से इस तरफ लीनियरिटी एग्जिस्ट करती है और होमोजेनिटी एग्जिस्ट करती है। मल्टीपल सप्लाईज लगी हों तो उनके साथ आप ना सॉल्व कर सकते हैं। आपने पहले वो चीज सीख ली। ठीक है, जब होमोजेनिटी का आपको पता चल गया तो आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया कि आप जो है ना इस साइड से चाहें तो स्टेप बाय स्टेप मूव करते करते यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जो कि एक किसी ने कहा भी, मेरे ख्याल में मुझे अब समझ आ गई क्वेश्चन, एक किसी ने पूछा था कि जी हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की बजाय हम सोर्स ट्रांसफॉर्म यही बनाने के लिए हम क्यों ना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें, 3 स्टेप्स के बाद हमारे पास सीधा ही आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी मेथड यूज करना वो आप उसके लिए इंडिपेंडेंट है। लिनियरिटी आ गई, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, सोर्स सुपरपोजिशन आ गया कि जी हम एक को रखें ना रखें तो उससे भी हमारे पास जो है ना बिहेवियर लीनियर ही रह रहा है। और एंड पे जाके आया कि जब पूरा सर्किट लीनियर है, हर इस तरह का बिहेवियर एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है आप पूरे सर्किट को सिंपल मॉडल इक्विवेलेंट मॉडल से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है ना कॉन्सेप्ट है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट्स के पीछे। और कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन ये है कि आपने जो भी एग्जांपल्स करवाई हैं उसके अंदर आपने डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगाई है, कोई क्वेश्चन ऐसा भी जिसमें डिपेंडेंट करंट सोर्स भी आ सकता है? जी जी आ सकता है। लेट मी सी, ये आ गया, अगली प्रॉब्लम ही है, नेक्स्ट लेक्चर में करवानी है। डिपेंडेंट करंट सोर्स आ गया, एक और आ गया बाय चांस आपने ये बात ही की है तो अगली जो दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, 4.9 तो शायद आज की थी हमने, ये तो कर ली है ना आज, यस सर। डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो ये तो पहले ही आपने देख लिया हुआ है कि डिपेंडेंट करंट सोर्स आ सकता है। उसके बाद जो है ये एक और एग्जांपल है, यहाँ पे भी डिपेंडेंट करंट सोर्स है। बस डिपेंडेंट करंट सोर्सेज के केस में आपने ख्याल ये रखना होता है कि जी सुपरपोजिशन आप लगा के जो है शुरू कर दें काम, तो यहां तक तो सुपरपोजिशन आप इस पॉइंट तक लगा सकते हैं, लेकिन ये जो आई एक्स और इसको जो है ना इटसेल्फ डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये ब्रांच ही खत्म कर देंगे ट्रांसफॉर्म करके ये इनको पैरेलल लेके, तो आपको ये करंट नहीं पता होगा कितना है, ये करंट नहीं पता तो आप ये भी नहीं सॉल्व कर सकते। तो उसके लिए हल यही है कि जी एक्सटर्नल सोर्स से देखें कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बिहेवियर होगा, और जब वो पूरा बिहेवियर आप देख के इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो पता चलता है जी कुछ भी नहीं लगा, बस वाई कोई 4 ओम के नेगेटिव 4 ओम के रेजिस्टर की। ये नेक्स्ट टाइम का है तो मैं ज्यादा इसमें नहीं डेप्थ में जाता। ठीक है, तो इन तमाम केसेस का मतलब यहाँ पे होता है। और कोई क्वेश्चन? सर क्लासेस ओपन हो रहे हैं कि नहीं यकम को? ये चीज अभी तक जो है ना यहाँ पे नहीं डायरेक्टली पता चली, जैसे ही हमें पता चलता है हम आपको ना इन्फॉर्म कर देंगे इसका। ओके सर। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, तो फिर जो है ना मैं यहाँ पे ये लेक्चर आपका जो है ना फिनिश करता हूँ। तो ये लेकिन आप देख लें कि ये जो प्रॉब्लम्स जिस तरह की हो रही हैं ना, ये सबसे ज्यादा एक तरह की मुश्किल है, इसमें तमाम पिछले कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। एक ये किसी ने कहा सर आई एम आस्किंग दैट द एग्जांपल्स यू हैव डन you use dependent voltage sources, does there any question with dependent current sources? तो वो मैंने आपको बता दिया कि जी डिपेंडेंट करंट सोर्सेज के साथ भी है। ठीक है, चलें फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम लोग आगे जो है कंटिन्यू करेंगे इन प्रॉब्लम्स को। लेक्चर आपका फिनिश्ड है।